इसीलिए नदी जोड़ परियोजना जिसको कहा जा रहा है कि नदियों को जोड़ दो, भारत की 39 रिवर्स को जोड़ दो। कैसे, क्यों जोड़ दो? वो पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन को काट के दूसरी पाइपलाइन से जोड़ दो। उसकी अलग अलग, गंगा का अलग, नदी के जल की क्वालिटी, गुणवत्ता की अलग बात है। अभी वाटर क्वालिटी का भी जिक्र पंजाब के संदर्भ में हो रहा था, तो उसके संदर्भ में भी यह महत्वपूर्ण है। मीन पासिंग इसका करूँ, इस पर विस्तार से बात करने की अलग से बात ज़रूरत है इस पूरे विषय पर, कि नदी जोड़ने की जो प्रक्रिया है, परियोजना है, ये हाल के दौरान में सबसे पहले एक कैप्टन दस्तूर थे जो कि हवाई जहाज़ चलाते थे 1890s में, और उन्होंने आकाश से देखते हुए ये कल्पना की कि गंगा और कावेरी को जोड़ दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो कोई आकाश में उड़ते हुए कुछ भी सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है आप कुछ भी सोच लीजिए। लेकिन बाद के समय में 1972 में ये प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा गया कि नदियों को भारत की जोड़ करके बाढ़ मुक्ति और सुखाड़ मुक्ति, ड्राउट प्रूफ और फ्लड प्रूफ करने का परियोजना पे काम किया जाए। 1972 में उसका अध्ययन करके सरकार का अपना विवेक था, अपना विजडम था, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब प्रस्ताव आ गया तो आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्टर्स पैदा हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स की लालच पैदा हो गए। उन्होंने सब जोड़ लिया कि कितना सीमेंट का कंजम्पशन होगा, कितना आयरन बार्स का, छड़ों का इस्तेमाल होगा, कितना बालू का, सबका उसमें उन्होंने अपना बिजनेस एस्टिमेट बना लिया, और उसके बाद वो लॉजिक ऑपरेट करने लगा। तो 1999 में फिर बात हुई कि नदी जोड़ना चाहिए। तो भारत सरकार ने भारत के इतिहास में सबसे हाई पावर्ड कमेटी बनाई, प्रोफेसर SR हासिम कमीशन। वो कमीशन थी नेशनल कमीशन ऑन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मैं बात करते करते इस पर इसलिए आया, उसका मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट सोचा ही नहीं गया है। 5,60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और पूरे दक्षिण एशिया का, आप सुनते होंगे हिस्ट्री की रीराइटिंग हो रही है, वर्तमान सियासतदान चाहते हैं हिस्ट्री फिर से रीराइट करे। नदी जोड़ परियोजना रीराइटिंग ज्योग्राफी है, भूगोल को पुनः लिखने की बात। नदियों के बहाव है, जियोलॉजिकल लॉजिक फॉलो करते हैं वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल लॉजिक, कॉमर्शियल लॉजिक ऑपरेट कर रहा है। और वो बोल रहे हैं भारत की 39 मेजर रिवर्स को जोड़ दो 30 लिंक्स के जरिए। 30 लिंक्स में 2 कंपोनेंट्स हैं, 16 नदियाँ हैं, 16 लिंक हैं, वो हिमालयन क्षेत्र में है, और बाकी जो 14 है वो पेनिनसुलर क्षेत्र में है। और दोनों तरफ से नदियों को आइडिया है कि महानदी में, उड़ीसा में हिमालय वाली नदियों को ला जाए, और पेनिनसुलर साइड से, साउथ इंडिया साइड से वहाँ ला के जोड़ दिया जाए। सोच तो ऐसे रही, आइडिया यही है। लेकिन प्रोफेसर SR हासिम कमीशन, जिसमें कि बड़े बड़े डैम्स के पैरोकार भी थे उस कमीशन में, उन्होंने कहा हिमालयी नदियों का कोई भरोसा नहीं है, कब वो विकराल रूप हो लेंगी और कब सूख जाएंगी। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल नदियों के ऊपर पूरे पेनिनसुलर नदियों को वहाँ लाना, और फिर पता चलेगा इधर पानी ही नहीं है। तो उन्होंने लॉजिक दिया, ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है, सितंबर 1999 में ये रिपोर्ट आई भारत सरकार की कमेटी की कि नहीं करना चाहिए। सितंबर 99 में ये बात हुई, और उसके बाद 14 अगस्त 2002 के उस समय के जो राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उन्होंने अपनी भाषण में बोल दिया कि बाढ़ से मुक्ति के लिए, सुखाड़ से मुक्ति के लिए नदियों को जोड़ दो। तो भारत सरकार का अपनी जो बुद्धि, विवेक, अनुशंसा है वो है कि न जोड़ो, इसको जोड़ना ठीक नहीं है, पर्यावरण के हिसाब से, राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से भी, क्योंकि बहुत सी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। पंजाब की नदियां हैं, वो भी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, बिहार की, यूपी की नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सब ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। तो आप तो सारे रिलेशनशिप खराब कर देंगे। वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर के आपको पता है कि यहाँ पर भी अभी बातचीत चल रही है, इंडस को लेकर के भी विवाद बीच बीच में उठता रहता है, जबकि एकमात्र सक्सेसफुल ट्रीटी अभी तक रहा है। कलाम साहब ने वो अपने भाषण में बोल दिया कि जोड़ दीजिए सबको।
और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, मैली यमुना केस चल रहा था, उसमें पिटीशन फाइल कर दिया गया कि यमुना नदी के प्रदूषण को घटाने के लिए नदियों को जोड़ देना ठीक रहेगा, ये डाइल्यूशन और पोल्यूशन हो जाएगा। ये क्या लॉजिक है? साथ साथ ड्राउट प्रूफ, फ्लड प्रूफ भी हो जाएगा, ये क्या लॉजिक? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्य सरकारों से रिप्लाई मांगा कि क्या आप इसके पक्ष में हैं। ये सुनवाई हो रही थी 2003 में, 2002 के आखिर में। सिर्फ एक राज्य सरकार ने एफिडेविट फाइल किया, तमिलनाडु ने। लेकिन फैसला में लिखा सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कि केवल एक ही राज्य ने फाइल किया है और वो उसके पक्ष में है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे राज्य इसके पक्ष में हैं। एजम्पशन ऑफ कंसेंसस, एजम्पशन ऑफ यूनानिमिटी, मतलब आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है क्या? अभी तो दिख रहा है कि क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नदियों को जोड़िए। एक राज्य ने कहा है कि जोड़ना ठीक है, उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि सारे राज्य इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने अपना एक टास्क फोर्स बनाया सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में। तो भारत सरकार ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया। जो संदर्भ बिंदु, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पोल खोल देता है। पहला संदर्भ बिंदु है, ये टास्क फोर्स क्या करेगा? कंसेंसस बिल्ड करेगा स्टेट्स के बीच में। फैसला क्या है? कंसेंसस है, इसलिए लिंक कीजिए। टास्क फोर्स बन रहा है कि कंसेंसस बिल्ड कीजिए। देख रहे हैं इनकंसिस्टेंसीज, लॉजिक से लेना देना, रैशनैलिटी से लेना देना, तर्क बुद्धि से लेने देने का सब दिख ही नहीं रहा है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन लॉजिक से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अकाउंटेबल नहीं दिख रही है। बाद के समय में, और मैं इसको 2012 में जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने फिर कहा, 8 राज्यों ने अपनी विधानसभाओं में पंजाब सहित, केरल सहित, बंगाल सहित, तेलंगाना सहित, महाराष्ट्र सहित, इन सब ने विरोध किया, नदी नहीं जोड़ना चाहिए, 8 राज्यों ने। इसके बावजूद जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने अपने फैसले में लिखा, और लिख भी रहे हैं कि 8 लोग फैसले में, कि 8 लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी लिख रहे हैं कंसेंसस है जोड़ने के लिए, यूनानिमिटी है जोड़ने के लिए। ये कैसा कंसेंसस है? आप तो ऑन रिकॉर्ड खुद ही फैसले में कह रहे हैं कि 8 राज्य, पंजाब सहित, ये सारे राज्यों सहित, और आप इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। मतलब इसलिए मुझे लगता है कि आमतौर पे लोग बात करते हैं कि कोई मेंटली चैलेंज्ड है, कोई ऐसे विजुअली चैलेंज्ड है, ऐसे है। मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, कठोर नहीं सुनाई दे। आजकल बहुत लोग संवेदनशील हो गए हैं, एकेडमिक क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं होता है। फिलोसॉफिकली चैलेंज्ड हैं, कॉन्सेप्चुअली चैलेंज्ड हैं, लॉजिकली रीजनिंग की डिसेबिलिटी है। आप कैसे सिखा रहे, कैसे रीजनिंग कर रहे हैं? तो ये मामला जो नदी जोड़ का है, सरकार के पास प्लान ए है, केंद्र सरकार के पास, और प्लान बी है। मैं प्लान बी के तरफ सतर्क करने के लिए इस मामले को मैंने यहाँ उठाया। प्लान ए ये है कि केंद्रीकृत किया जाए सारे जल स्रोतों को, सेंट्रलाइज किया जाए, एकीकृत किया जाए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इट्स ए पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये फेडरलिज्म को बहुत बड़ा थ्रेट है। ये फेडरलिज्म कपूर की तरह भाप में उड़ जाएगा, भाप की तरह उड़ जाएगा जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का। और भी बहुत सारे पर्यावरणीय दृष्टि से बड़ी चिंता है हमारी, लेकिन और भी रियलिटीज़ हैं जो कन्फ्रंट कर रही हैं। प्लान बी ये है कि यदि प्लान ए के मुताबिक कदम नहीं बढ़ाया जा सका विरोध के कारण, सरकार के पास ये जो फार्म लॉज हैं उसके बारे में भी प्लान बी है, उस पर काम शुरू हो गया, लेकिन उस पर मैं अभी आता हूँ इसके बाद। तो सरकार का प्लान ए आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। 8 राज्य विरोध कर रहे थे। फैसला कुछ भी आप लिख दीजिए, आप फैसले में लिख दें कि
नदियों का पानी समंदर में जाता है तो बर्बाद हो जाता है। कलाम साहब ने ये रीजनिंग दिया। नदी जोड़ों के पैरोकार ये रीजनिंग देते हैं कि नदियों का पानी समंदर में जाता है तो बर्बाद हो जाता है। बोला बच्चों को प्रार्थना करवाया जाता है, बच्चों को वाटर साइकिल 7th 8th 9th ज्योग्राफी में वाटर साइकिल पढ़ाया जाता है, और ये कह रहे हैं कि नदी जो समंदर में जाती है वो बर्बाद हो जाती है। वो जो प्रार्थना है जो बच्चों को करवाई जाती है कि सागर से उठा बादल होकर, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, ये वाटर साइकिल के बारे में बात हो रही है ना। ये बोल रहे हैं वहाँ जाता है तो वेस्ट हो जाता है, मतलब ये वाटर साइकिल को अटैक कर रहे हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, अनसाइंटिफिक, एंटी नेचर, एंटी रिवर, एंटी वाटर साइकिल, इससे ज़्यादा बेहतर सबूत क्या होगा? यू डोंट रिस्पेक्ट वाटर साइकिल, यू डोंट रिस्पेक्ट नेचर्स इंटीग्रिटी। आप रिवर की इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक मंत्री थे जिन्होंने शायद ब्यास नदी को मोड़ दिया था, तो केंद्र सरकार ने उन पे, केंद्र के मंत्री थे, वो अपने उस नदी को, शायद ब्यास नदी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, कमलनाथ साहब पर्यावरण मंत्री थे, अपनी होटल तक पानी ले जाने के लिए नदी का धारा मोड़ दिया। आप पावर में है तो कुछ भी कर देंगे, अनर्थ कर देंगे, नदियों का तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, उसको म्यूटिलेट कर देंगे। तो अभी जो प्लान बी है वो ये है कि प्लान ए में यदि सफलता न मिले तो प्लान बी ये है कि राज्यों से प्रस्ताव मंगाए जाए। और कॉन्ट्रैक्टर्स कौन मना करेगा? कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी जो है, पॉलिटिशियन कॉन्ट्रैक्टर लॉ नेक्सस है। बोला प्लान ए पे काम नहीं हो रहा तो प्लान बी में स्टेट से मंगवाए जाए प्रपोजल्स, और जो वाटर वे जल मार्ग का आइडिया है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, वो भी प्लान बी का हिस्सा है। नदियां हैं तो वाटरवे है ही, अलग से बनाने का मकसद क्या है? सेंट्रलाइजेशन, टोटल कंट्रोल। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਚ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਕ,